हेलो बच्चों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक संख्या बदलने पे पूरा ग्राफ बदल जाता है तो क्या आप मानोगे? या फिर मैं आपसे ये कहूं कि भाई हम सिर्फ क्वेश्चन को देख के पता लगा सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा ये ऊपर की तरफ बनेगा या स्लोप नीचे की तरफ बनेगी या फिर ये पैरेलल लाइंस होंगी। तो इसीलिए आज की क्लास के बाद आपको ग्राफ लगने लगेगा बच्चों वाला खेल, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6, जिसमें हम समझने वाले हैं ग्राफ आखिर बनते क्यों है, कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस जो हमारी आज की वीडियो का जो हीरो है, जो पूरी एक्सरसाइज हमारे साथ चलने वाला है कदम कदम मिला के, तो वो है y = ax + b। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके आओ, वीडियो को लाइक करो और फटाफट से हम करते हैं एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट। तो भाई ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने क्या कहते हैं, y = ax + b। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज में फॉलो होने वाली है हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो भाई इसमें देखो x और y तो क्या हो गया, आपको पता है वेरिएबल है। ठीक है, अब दूसरा a क्या है, a है बेटा स्लोप और b क्या है बेटा इंटरसेप्ट। अब स्लोप का मतलब समझते ना हिंदी में, ढलान। कोई ग्राफ कितने ढलान पे जाएगा तो वो हमारा क्या हो गया, स्लोप। इंटरसेप्ट मींस कहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे वो दोनों, तो वो होगा हमारा बी। अब हम बात करते हैं, हमारे पास क्या दे रखी है, तीन इक्वेशन दे रखी है, y = 2x, y = x और y = 4x। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन है। अब मैं कहूँ इस इक्वेशन को देख के ही बता सकती हूँ कि भाई ग्राफ बनेगा कैसा एक्चुअली में। तो देखो बच्चों कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ती है, अब देखना स्लोप मतलब a, x के साथ जो भी नंबर लिखा वो हमारा क्या होने वाला है, a। x के साथ जो भी नंबर लिखा वो होने वाला है a। तो x के साथ यहाँ पे क्या है 4, तो ये बेटा हो गया 4। अब यहाँ पे x के साथ कितना लिखा है 2 और यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो मान लिया हमने 1। ठीक है, तो भाई अगर हमारी स्लोप क्या होगी, जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ रही है इसकी 1 2 3 और 1 2 4, तो क्या होगा, बढ़ रही है ना। तो वैसे हमारा क्या होगा, इसका जैसे ढलान है वो क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, मतलब समझो कि अगर एक ढलान है तो अगर जैसे ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस, यही तो स्लोप नापते हैं, तो भाई एक्स एक्सिस पे ये बनेगी ऐसे करके, फिर 2 पे थोड़ी और खड़ी हो गई, 4 पे क्या होगी, ऐसे बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। तो भाई धीरे धीरे क्या होगा, स्लोप क्या होगी, बढ़ेगी जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे। तो यानी हमारे ग्राफ सारे कैसे बनने वाले हैं, ये ऐसे करके बनने वाले हैं। ठीक है, ये हमने क्या लगा लिया, अनुमान। ठीक है, अनुमान, और बहुत ही बढ़िया से लगाया। अब देखना कैसे बनेंगे, तो चलिए उसको बनाने के लिए हम चलते हैं, हम बनाएंगे कुछ सुंदर सुंदर डब्बे, बॉक्स हम बनाएंगे। 3 इक्वेशन है तो 3 डब्बे बनाएंगे, और 3 डब्बों के अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या कर देंगे, कुछ भी मान लेंगे ताकि हम y की वैल्यू निकाल सके। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा बढ़िया से कि इतना होता है। बट बच्चों हम ये कर क्यों रहे हैं, ये हम डब्बे क्यों बना रहे हैं, कि हम x की वैल्यू क्यों मान रहे हैं, y की वैल्यू क्यों मान रहे हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है एक ग्राफ। क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस। बट अगर हमें कोई भी ग्राफ बनाना हो तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं 2 पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि जैसे मेरा नाम है कंचन, है ना, मान लीजिए, नहीं सही में कंचन नाम है। ठीक है, तो भाई अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब मैं कह रही हूँ कि बताओ भाई मैं कितना आगे चली, बताओ भाई कितना आगे चली। तो कैसे बताओगे, बता ही नहीं पाओगे जब तक आपके पास दूसरा पॉइंट नहीं होगा कि मैं 2 कदम चली। ठीक है, या मैं 2 किलोमीटर चली। तो जब तक मैं आपको आगे का पॉइंट नहीं दूंगी आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं और y की निकाल रहे हैं, ताकि हमें 2 पॉइंट्स मिले और हम अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। अब आप कह रहे हो ऐसे कैसे हम कहीं पे भी कोई वैल्यू मान लेंगे, तो बेटा हम इसलिए मान पा रहे हैं क्योंकि x और y क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वहां पे हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो समझ में आया भाई, सारा चल क्यों रहा है, ये खेल है क्या असली। भाई मैथ्स में कोई भी एक स्टेप करते हो ना, कुछ भी करते हो, कुछ भी फॉर्मूला डालते हो, कहीं पे कुछ भी डालते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैथ्स क्या, इवन साइंस में भी होना चाहिए ना। जब मैं साइंस पढ़ाती हूँ तभी बच्चों को ये कहती हूँ, हर चीज में क्यों जरूर पूछा करो, ऐसा क्यों है, तभी क्या आएगा, मजा आएगा समझने में, है ना, कि कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो भाई अगर मैंने एक्स को मान लिया 0, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो वाई भी क्या हो गया भाई 0। अगर एक्स की जगह 1 रख दूं तो y क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो कितना आ गया 4।
ऐसे अगर x की जगह 0 रख दो तो y 0 हो जाना ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। वैसे अगर x की जगह 1 रखू, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो 2 बन जा 2, ठीक है। x की जगह 0 रखू तो x और y दोनों बराबर है, तो बराबर है यानी तो y भी 0 होगा, x 1 रखूंगी तो y भी 1 होगा, ठीक है। अब बनाते बेटा इसका ग्राफ। वन टू माइनस की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि कोई भी नंबर माइनस में है नहीं। आप बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस के नंबर्स भी। देखो हमसे क्या कह रहा है कि x क्या है, फर्स्ट यहाँ क्या है 0 0 है, तो भाई हमें समझ में आ गया x क्या है 0 0। तो पहला नंबर तो हमारा ये हो गया इंटरसेप्टिंग पॉइंट कि 0 0, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा क्या अगर x1 है तो y क्या हो जाएगा 4, x1 है तो y का हो जाएगा 4, x1 है तो y कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे भाई, तो ये होगा y इक्वल्स टू 4x वाली इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x, तो भाई इसमें x 0 0 है तो एक पॉइंट तो हमारा यही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है x1 है तो y कितना हो जाएगा 2, x1 है तो y हो जाएगा बेटा 2, तो दूसरी हमारी ये हो गई इक्वेशन। तीसरे में कह रहा है भाई x 0 है तो y 0, यानी एक तो यही हो गई। दूसरी क्या कह रहा है, इसको यहीं से निकालेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्या कह रहा है बेटा कि भाई ये ऐसे x0 तो y0 तो यानी 0 0, x1 है तो y भी कितना होगा 1, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। तो इसको बेटा जब इसको यहाँ से इंटरसेप्टिंग से निकालेंगे तो ये आ गई तीसरी। देखो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 4x सबसे बड़ा नंबर है तो उसकी स्लोप क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। 2x उससे छोटा तो उससे कम स्लोप, और x वाला उससे कम स्लोप बनेगी। तो देखो वही बना ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने आंसर को कि भाई हमने ठीक किया है ना, कहीं पे कुछ गलत वैल्यू तो नहीं निकाल दी है। ओके बेटा, तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो बच्चों ये देखो ये हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें हमसे कह रहा है y इक्वल्स टू -6x, y इक्वल्स टू -3x, y इक्वल्स टू -x। देखो स्लोप वैसे ही है, कैसे ऐसे बढ़ रही है ना 1 3 6, बट होना क्या है इसके अंदर, गेम क्या है भाई, माइनस का साइन आ गया, ठीक है। और जब भी माइनस का साइन आ जाएगा, जैसे हमने क्या पढ़ा था, ऐसे करके स्लोप बन रही थी, तो लास्ट में हमारी यहाँ बनी है सारी, ठीक है। तो अब क्या आ गया माइनस, और जैसे ही माइनस का साइन आएगा तो ये स्लोप कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड ऐसे बनने वाली है, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, चलो करके देखते हैं कि भाई ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। तो जैसे मैंने बताया y इक्वल्स टू ax प्लस में b, ये हमारी इक्वेशन है। तो भाई a के साथ जो x के साथ जो भी लिखा वो हो गया a, तो x के साथ यहाँ पे कितना लिखा -6, यहाँ पे कितना लिखा -3, यहाँ पे कितना लिखा -1, तो ये कितनी आ गई बेटा हमारी स्लोप, ठीक है a। अब वही काम करते हैं, हम बॉक्स बनाते हैं, वैल्यू निकालेंगे ताकि हम ग्राफ को ड्रॉ करके देख सके कि भाई जो हमने बोला है वो सही भी है या नहीं है ना। कि मैथ्स में क्या भाई सब चीज क्या करनी पड़ती है, प्रूफ करनी पड़ती है। तो चलिए करते हैं। तो भाई ये हमारे पास क्या है इक्वेशन, अगर यहाँ पे मैं 0 रख दू x की जगह क्या रख दू 0, तो भाई ये भी क्या हो जाएगा 6, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। अगर मैं 1 रख दू यहाँ पे तो 6 बन जा 6, तो -6 आ गया। सेम यहाँ पे अगर 0 रखूंगी तो दोनों 0 हो जाएंगे, 1 रखूंगी तो 3 बन जा 3, तो माइनस का 3 आ गया। यहाँ पे 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, और अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा हमारा -1। अगर आप कहोगे तो मैं इसे करके दिखा देती हूँ, ठीक है, कैसे पुट करना है। y इक्वल्स टू -6, हमने करा x इक्वल्स टू 0 पुट करा, तो y इक्वल्स टू -6, ठीक है। -6 में x की जगह हमने क्या 0 पुट कर दिया, तो ये कितना होगा बेटा 0, ठीक है। ऐसे अगर हम y की जगह क्या पुट कर रहे हैं, वो x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1, तो y इक्वल्स टू -6x है ना, तो -6x की जगह रख दिया 1, तो 6 बन जा 6 -6, समझ में आया। देखो वही वैल्यू होगी ना 0 0 1 -6, ठीक है। ऐसे अगर इसमें हम करते हैं y इक्वल्स टू -3x और x इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो y इक्वल्स टू -3 और 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। ऐसी बेटा अगर हम इसमें क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो 3 बन जा 3 -3, समझ में आया। तो भाई ये हो गया 0 0, ये आ गया 1 और 3।
तो सेम इसमें करना है बेटा, ठीक है। तो आप कर लोगे, बहुत ही बढ़िया बच्चों। और किसी को नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, हम उसको पूरी डिटेल वीडियो भी दे देंगे इसकी, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। बस लगे रहो, पढ़ते रहो बढ़िया से। और कोई भी दिक्कत हो तो बताओ भाई कमेंट सेक्शन में क्या दिक्कत है, उसको जरूर आपको हल किया जाए। किसी चीज के नोट्स चाहिए, कहीं पे भी आप फंस रहे हो तो बस आपको बताना है कि भाई यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है बच्चों। तो वहां पर मिलके काम करेंगे। तो भाई ये बना लिया हमने अपना ग्राफ। तो भाई एक पॉइंट क्या हमारा, जीरो जीरो। तो भाई एक पॉइंट तो हो गया हमारा जीरो जीरो। तो ये तो हमने लिख लिया भाई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें जीरो जीरो, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर x 1 है तो y कितना, -6। ओ 6 है, -6, ठीक है। तो भाई थोड़ा बड़े नंबर लेते हैं, 6 तक जाना पड़ेगा हमारे को। तो ये हमने ले लिया बेटा -5, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करा -6, ठीक है। तो हमसे कह रहा है अगर x 1 है तो y कितना होगा, -6। तो x अगर 1 है तो 1 तो प्लस का, तो यानी यहाँ आ गए, माइनस होता तो इधर आ जाते हैं, है ना। तो x प्लस का है तो 1 यहाँ है, और कह रहा है -6, तो यानी यहाँ पे आएगी कोई वैल्यू, है ना। तो बेटा उसको ऐसे करके करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है भाई। स्केल रख के बनाना, तो इंटरसेप्ट में से निकालना इस लाइन को, ठीक है। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट लाइन। तो ये क्या, y इक्वल्स टू -6x। दूसरे में कह रहा है भाई हमसे x तो जीरो जीरो, यानी एक पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा कह रहा है 1 और -3, कि 1 तो है बट इस बार कहाँ आ गए, -3 पे आ गए। तो बेटा एक लाइन बनेगी आपकी, ये यहाँ से निकलेगी ऐसे, तो ये होगा y इक्वल्स टू -3x, ठीक है। दूसरे में कह रहा है भाई 1 और -1, तो भाई 1 तो है बट यहाँ पे है -1, तो इंटरसेप्ट में से, और यहाँ पे y इक्वल्स टू -x, ठीक है बेटा। समझ में आया। देखो वही स्लोप तो बनी, है ना, स्लोप तो बनी, बट क्या हुआ, वैसे ही बनी जैसे हमने कहा था कि नीचे की तरफ जाएंगी। और दूसरा हमने क्या कहा भाई, जिसका जितना बड़ा नंबर उसकी स्लोप उतनी ज्यादा बड़ी। अब ये मत कहना भाई ये तो इससे चिपकी हुई है बिल्कुल, तो स्लोप कहाँ बड़ी हुई। हम स्लोप नापेंगे हमेशा एक्स एक्सिस से, तो ये लेटी वाली लाइन होती है, इससे हमेशा स्लोप नापी जाती है। ऊपर की तरफ नापोगे तो भी इससे, नीचे की तरफ नापोगे तो भी इससे, ठीक है। कि भाई इससे सबसे ज्यादा दूर कौन सी है, ये वाली दूर है, तो यानी ये सबसे ज्यादा स्लोप बना रही है, ठीक है। ऐसे ऊपर भी कि इससे सबसे ज्यादा दूर कौन सी, जो सबसे ज्यादा दूर होगी वो सबसे ज्यादा स्लोप बनाएगी। तो समझ में आया बच्चों। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड में हमसे कह रहा है y इक्वल्स टू 5x, y इक्वल्स टू -5x, ठीक है। अब देखना एक नंबर पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का, तो भाई क्या होगा, एक स्लोप बनेगी ऊपर को, एक स्लोप बनेगी ऐसे नीचे को, ठीक है। अब भाई कैसे बनेगी देखते हैं। तो हमने वही मान लिया भाई, फटाफट से बनाया एक सुंदर सा अपना ये डब्बा, एक इसके लिए एक इसके लिए, ये दोनों अपने नंबर अलग अलग रखो भाई। तो भाई इसमें देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो मुझे करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो 5x, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, अगर x की जगह 0 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, y भी 0। ऐसी अगर मैं x की जगह क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो y भी क्या हो जाएगा, 5। 5 बन जा 5 है ना, तो 0, तो 0, 1 रखा तो हमने आया 5, ठीक है। ऐसे ही इसमें कर दो बेटा -5x, तो -5 0 रखा तो 0 ही हो जाएगा, 0 तो 0। और अगर मैं 1 रखती हूँ -5 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया बेटा -5, तो 1 रखा तो -5 आ गया। अब बनाते हैं इसका ग्राफ फटाफट से, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास -5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा। तो अब नंबर मार्क करते हैं, x की जगह 0 तो y की जगह 0, तो x की जगह 0 तो y की जगह 0, x की जगह 1 तो y की जगह 5, x की जगह 1 तो y की जगह 5 पॉजिटिव का। तो यानी बेटा यहाँ पे आ रहा है कुछ, तो इसको कोशिश करेंगे भाई सीधी लाइन बने, तो ये बन गई y इक्वल्स टू 5x, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरा कह रहा है x 0 तो y 0, तो ठीक है जी यहाँ पे आ गया। फिर क्या कह रहा है x 1 है तो y -5 है, अगर x 1 है पॉजिटिव तो y -5 है, तो यानी यहाँ पे बेटा ऐसे करके ऐसे लाइन बन जाएगी, तो ये हो गया -5x। तो वो जो आपको मैंने कहा था, एक लाइन ऊपर जाएगी और एक लाइन नीचे आएगी, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट और समझना,
कि भाई इंटरसेप्ट का भी हमें पता होता है कि इंटरसेप्ट होने वाला है या नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन क्या देखी थी, ax प्लस में b, तो हमने कहा थी b की वैल्यू जब होगी तो फिर b की वैल्यू होगी, जब तक नहीं है तब तक हम उसे क्या मानेंगे, जीरो। जैसे यहाँ पे क्या इक्वेशन ax पे ही खत्म हो गई, 5x है ना, तो b की वैल्यू कुछ है नहीं तो हमने लिख दिया प्लस में जीरो। क्योंकि अगर दो लिखो, दो बराबर दो है, और अगर मैं इधर जीरो प्लस कर दूं तब भी तो ये दो के बराबर ही रहेगा, तो फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, जीरो, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि भाई b क्या बनने वाला है, इंटरसेप्ट पे बनने वाला है। ठीक है, और वो इंटरसेप्ट भी करेंगे और क्या बनेंगे, एक स्लोप बनाएंगे। ओके, तो ये हो गया बेटा थर्ड पार्ट। अब चलते फोर्थ और इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर। तो ये है बेटा हमारा थर्ड पार्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, हमारे एक्सरसाइज का। इसके अंदर की वैल्यू हमें ज्यादा मिल गई थोड़ी सी, ठीक है। अभी तक हम क्या छोड़ रहे थे, यहीं पे एक्स के बाद ही इक्वेशन क्या हो जा रही थी, खत्म हो जा रही थी, बट अब क्या थोड़ी सी आगे चली गई है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम ए की वैल्यू, ए इक्वल्स टू 3, ए इक्वल्स टू 3, ए इक्वल्स टू 3। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है उसे हम ए कहते हैं। एक्स के साथ यहाँ पे 3 है तो 3, एक्स के साथ 3 है 3, यहाँ पे एक्स के साथ क्या 3 तो 3, यानी ये सब क्या हमारी स्लोप है। अब स्लोप क्या है, सारी सेम दे रखी है, वो भी सारी क्या पॉजिटिव में, ऐसा भी नहीं है एक प्लस और एक माइनस है ना, ये भी नहीं है। तो भाई इसमें हमें क्या पता चलेगा, इसमें हम पता चलेगा कि इसमें पहले ग्राफ बनाते चलो, ठीक है, फिर आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। और दूसरा, अगर मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहूँ कि ए और बी बच्चे हैं वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, भाई उसका घर है 5 किलोमीटर दूर, इसका घर भी है 5 किलोमीटर दूर। अगर ये जा रहा है भाई 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, ये भी 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो मैं कहूँ दोनों भाई घर किस टाइम पे पहुंचेंगे, तो हम कहेंगे जी सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यानी टाइम दोनों क्या लगने वाला है, बराबर लगने वाला है। कोई भी एक दूसरे से जीत नहीं सकता है। जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी को क्रॉस करना पड़ता है ना। जैसे अगर दो बंदे दौड़ रहे हैं रेस में, तो एक को क्या उसको क्रॉस करके आगे निकलना पड़ेगा ना, तभी तो जीतेगा। तो भाई इसमें हम क्या कहेंगे, भाई दोनों में से कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, तो उससे हम कह देते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है हम इस लाइन को कितना ही बढ़ा लें, इसको भी कितना ही बढ़ा लें, इसको भी कितना ही बढ़ा लें, कभी एक दूसरे को ये काटेंगी नहीं। मीन्स ये कभी भी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे नहीं जाएंगी, ये हमेशा सीधी ही जाएंगी। समझ में आया बच्चों कंसेप्ट? तो भाई अब इसकी फटाफट से निकालते हैं पहले वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ना बहुत ही मजेदार है, तो पहले इसका भाई सस्पेंस नहीं बताएंगे वरना मजा खराब हो जाएगा ना। तो सबसे पहले बनाते हैं इसका एक बॉक्स, बॉक्स बनाते हैं और इसकी हम निकालते हैं वैल्यू, और इसको भाई स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 1, तो हमने लिख दिया भाई x इक्वल्स टू 0 मान लिया, तो यहाँ पे रख दिया 0 माइनस 1। ठीक है, तो भाई ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा y इक्वल्स टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 0 यानी -1। ठीक है, तो अगर इसको 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा -1। इसके आगे अगर हम बात करें, अगर हम 1 रख लेते हैं, ठीक है, भाई मैंने कहा हम रख रहे हैं x को 1, तो x को अगर मैं 1 रखूं, 3x माइनस 1 है, तो हमने x को रख दिया y 1, तो ये आ गया y इक्वल्स टू 3 बन जा 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2। x 1 रखा तो ये आ गया 2। ठीक है, सेम ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x। इसमें तो अगर मैं x को 0 रख दूं तो y क्या आ जाएगा, y 0। ऐसी अगर x की जगह पे 1 रख दूं तो y क्या आ जाएगा, y 3। तो 0 0 1 और 3। ठीक है, ऐसे अगर इसके अंदर बात करें, इसको सॉल्व करेंगे, तो x की जगह अगर मैं 0 रख दूं, y इक्वल्स टू 3 0 प्लस में 1, तो y इक्वल्स 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1 आ गया है ना। ऐसे अगर x इक्वल्स टू 1 रख दो तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1, तो 3 बन जा 3 प्लस में 1, तो ये बेटा आ गया 4। तो अगर मैं x 0 रखूंगी तो y, x 0 रखा तो y कितना आ गया 1, x 1 रखा तो y कितना आ गया भाई 4। ठीक है बेटा, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ओके, तो बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसके ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सुंदर सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको इसका सस्पेंस। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -1 -3 -4। ठीक है, अब देखो,
अब इसमें सस्पेंस क्या, जैसे हमने लास्ट की दो इक्वेशन को देखते ही हमें पता चल गया था कि भाई इसके अंदर होने वाला एग्जैक्टली है क्या, तो इसमें भी हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है इसमें। जब भी स्लोप क्या हो, बराबर हो, जब भी स्लोप क्या हो, बराबर हो, और दोनों क्या हो, सारी पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव एक होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई सारी पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी लाइन बनेगी, जो हमारे ग्राफ बनेंगे, वो सारे क्या बनेंगे भाई, पैरेलल बनेंगे। क्या बनेंगे, पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। तो भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि सारी क्या बनने वाली, पैरेलल लाइंस। तो जब भी देखो, जब भी हमने निकाला स्लोप सारी बराबर है, स्लोप सारी बराबर है, तो भाई हम कहेंगे पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। जैसे हमारे लास्ट में क्या था, लास्ट में भी हमारे पास बराबर थी, y इक्वल्स टू 5x और y इक्वल्स टू -5x। तो आप कहोगे 5 ही 5 तो है ना, बट फर्क क्या था, फर्क था बेटा प्लस माइनस का, है ना, प्लस और माइनस का, इसलिए वहां पे पैरेलल लाइंस नहीं बनी। ओके, तो वही अब बनाते हैं इसका ग्राफ। x 0 है तो y -1 है, x 0 है तो y कितना है, -1। तो y वाली लाइन कौन सी होती है, खड़ी वाली, है ना, x वाली कौन सी होती है, लेटी वाली। तो ये हो गई बेटा x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। तो ये x पे 0 है तो y पे क्या हो गया, -1, तो यानी ये वाला पॉइंट हो गया बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें मिल गया ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, x1 है तो y कितना होगा, 2। x1 है, x1 है तो y कितना होगा, 2। x1 है तो y होगा बेटा 2। तो बेटा यहाँ पे आएगी पॉइंट, है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करने वाले हैं भाई, ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे कर लेते थोड़ा सा ना, तो बढ़िया सा बन जाएगा कुछ सुंदर सा। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट लाइन, y इक्वल्स टू 3x - 1, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 3x - 1, y इक्वल्स टू 3x - 1। दूसरी क्या है, y इक्वल्स टू 3x। तो भाई इसके लिए क्या कह रहा है, इसके लिए कह रहा है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, तो यानी 0 यहाँ हो गया, ठीक है। तो x 0 तो y 0, तो भाई दोनों पॉइंट यहीं आ गए, ठीक है जी। कह रहा है x अगर 1 है तो y 3 हो जाएगा, x 1 है तो y 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको मिलाने वाले हैं ऐसे करके, कहाँ से, 0 0 से, ओके। तो ये लाइन जाएगी बेटा यहाँ से, तो ये हो गई बेटा हमारी y इक्वल्स टू कितना था, 3x, ठीक है। अब तीसरी लाइन बनाते। तीसरी लाइन बनाने के लिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है भाई कि तीसरी लाइन में क्या होगा, तीसरी लाइन में हमसे कह रहा है, तीसरी लाइन में ये कह रहा है कि भाई y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, तो x 0 है तो y 1 हो जाएगा, x 0 है तो y क्या हो गया, 1, यानी यहाँ से बनेगी, ठीक है। x 1 है तो y 4 हो जाएगा, x 1 है तो y 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो x यहाँ एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इनको मिला देंगे बेटा, तो ये हो गई बेटा हमारी तीसरी लाइन। तो ये हो गई y इक्वल्स टू 3x प्लस में 1। अब देखो ये सारी लाइंस क्या हो रही हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा रही है ना, ऐसे करके जा रही है ना। तो ऐसे करके जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, चाहे इसको ऊपर कितना ही बढ़ाओ नीचे कितना ही बढ़ाओ, तो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। अब यहाँ से भी हम b की वैल्यू निकाल सकते थे, कैसे, कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax प्लस में b, यानी ax के पास जो ax के बाद में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, b की होगी। तो भाई ax के बाद में जो भी वैल्यू है वो सारी क्या है हमारी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, +0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है, तो जो भी वैल्यू होगी वो b की होगी। तो b यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे b कितना है बेटा, 0, यहाँ पे b कितना है, 1, ठीक है। तो यानी जो भी वैल्यू होगी वो हमारी b की होगी। अब देखना इसमें क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -1, फर्स्ट में क्या है, -1। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन बनी 3x - 1 की, वो इंटरसेप्ट कहाँ पे करी भाई, -1 पे ही इंटरसेप्ट करी है सबसे पहले। b की वैल्यू क्या है, 0, तो b दूसरी वाली लाइन कहाँ पे इंटरसेप्ट करी है भाई, ओरिजिन पे करी है। तीसरे की वैल्यू क्या है, 1, तो देखो तीसरी लाइन कहाँ पे इंटरसेप्ट करी है, यहाँ पे 1 पे। तो समझ में आया, सारी वैल्यूज क्या है, देखो मैथ्स में क्या है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। अगर हमारे को वो चीज समझ में आ गई कि भाई एक दूसरे से चीज कैसे कनेक्टेड है, तो एग्जाम में हमारी गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे ये दोनों पॉइंट मैच नहीं हुए जो मैंने बताए, तो यानी हमने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती करी, हमें समझ में आ जाएगा, तो वही क्यों ही उसको ठीक कर देंगे, है ना। वरना क्या होता है, यही माइनर सी गलतियां और हमारा क्वेश्चन डूब जाता, बढ़िया सा क्वेश्चन। तो चलते भाई इसके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो भाई ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। सेम सबसे पहले हम बनाते हैं भाई, इसमें a बताते हैं क्या है, a हमारा जो x के साथ लिखा है यानी -2, इसमें a बेटा -2 और इसमें भी a है 2।
देखो एक x के साथ जो लिखा है नंबर वो क्या हो जाता है 8। अब देखना 2 प्लस के, 1 प्लस का 2 माइनस के, तो सारे अलग अलग है ना, तो पहले लाइन तो नहीं बनने वाली है ना, ये तुम्हें समझ में आ गया। ऐसी बेटा इसे b निकालेंगे तो b कितना हो गया, जो x के बाद की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है b, तो यानी -3। यहाँ पे कुछ नहीं है x के बाद तो 0, यहाँ पे x के बाद क्या है 3, तो ये तो आ गया भाई। इससे हम लास्ट में ग्राफ को क्या करेंगे भाई, मैच करेंगे फिर से कि हमने ठीक करा है काम या फिर नहीं करा है। तो भाई ये बना देते हैं हम फटाफट से टेबल। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। तो भाई हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू -2x-3। अगर मैं रख दूं x इक्वल्स टू 0 रख दूं तो y इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू 0 रख दी -3, तो y इक्वल्स टू, ये तो बेटा 0 हो जाएगा, 0 से कुछ ही मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है, इसको छोड़ो, -3, तो ये 0 रखा तो ये आ गया बेटा -3। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देती हूँ तो y इक्वल्स टू -2 1 -3, तो ये हो गया बेटा 2 1 जा 2, तो -2 -3 इक्वल्स टू कितना आ गया -5। तो 1 रखा हमने तो वैल्यू आ गई -5, ठीक है। ऐसे इसका निकाल लेते बेटा y इक्वल्स टू -2x, ठीक है। तो y इक्वल्स टू माइनस, अगर हम रखते हैं 0 तो y इक्वल्स टू -2 और 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। ऐसी अगर मैं रख देती हूँ 1 तो 2 बन जा 2, ठीक है। तो 0 तो 0, 1 रखा तो आ गया -2। ओके बेटा, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे करते हैं ये क्या, y इक्वल्स टू 2x प्लस में 3। तो भाई यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगी, अगर हम x की जगह पे रख देते हैं 0 तो हमें पता है y इक्वल्स टू 2 0 प्लस में 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 3, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ऐसे अगर मैं रख दूं x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 2 1 प्लस में 3, 2 1 जा 2 और प्लस 3, तो कितना आ गया बेटा 5, है ना। तो अगर मैंने 0 रखा तो वैल्यू कितनी आई 3, तो अगर मैंने 1 रखा तो वैल्यू कितनी आई 5, ठीक है। अब बनाते हैं ग्राफ, अब बनाते हैं ग्राफ। तो भाई हमने बनाया ग्राफ 1 2 3 4, तो चलो बच्चों बनाना शुरू करते हैं। कह रहा है x पे 0 है तो y पे कितना है -3, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंटरसेप्टिंग पॉइंट कितना होने वाला -3। तो भाई हमारे को समझ में आ गया x 0 है तो y है -3, यानी यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है x 1 है तो y -5 हो जाएगा, यानी x 1 है तो y कितना हो जाएगा -5। तो भाई ये बन गई हमारी लाइन यहाँ से, ठीक है। तो ये बनेगी इंटरसेप्टिंग पॉइंट यहाँ से, तो ये बन गया हमारी y इक्वल्स टू -2x-3, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, स्लोप माइनस में तो नीचे आनी थी, यहाँ पे आपको बताया तो मैंने, सेकंड पार्ट जो हमारा था वो ऐसे ही था कुछ, है ना। दूसरा x0 तो y0 है, तो x0 y0 यानी इंटरसेप्टिंग पॉइंट आ गया यहाँ पे, देखो b यहाँ पे 0 है ना, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 ही आना था। दूसरा कह रहा है x1 है तो y क्या हो गया -2, x1 है तो y कितना हो गया -2, यानी नीचे ही आना है इसमें भी, ठीक है, क्योंकि हमारी स्लोप क्या है माइनस में है। ओके बेटा, तो भाई यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बेटा हमारी बन गई लाइन y इक्वल्स टू -2x। अब यहाँ पे क्या है, स्लोप प्लस में है, देखना तो कहाँ जाएगी ऊपर। तो कह रहा भाई x 0 है तो y, अच्छा ये y है, 4 लग रहा है ना, ये y है, ठीक है। तो x 0 है तो y कितना हो गया 3 है, तो x 0 है तो y कितना +3 है, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो है ना, तो सारी चीज क्या होंगी एक दूसरे से मैच होती चली जाएंगी। x1 है तो y कितना हो जाएगा 5, अगर x1 है तो y हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे बनेगी बेटा ये, तो ये बन गई यहाँ पे, तो ये कितना हो गया y इक्वल्स टू 2x प्लस में 3, ठीक है। तो ये बन गई बेटा हमारी लाइन, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट, ओके।
तो भाई हमारी लाइन किस तरह से बनेंगी, कैसे हम चीजों को क्या करेंगे, एक दूसरे से रीचेक भी कर लेंगे साथ के साथ ही कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है ना। तो भाई अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो और पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में, क्योंकि अब हम करने वाले हैं इसकी क्या, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, और उसमें क्या है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।